देखिए, मोदी सरकार ने जो ये बजट जारी किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि ना किसानों के लिए कोई बात है इसमें, ना युवाओं के लिए बात है कोई, ना तो आम नागरिक और जो मिडिल क्लास है उसके लिए कोई बात है। महंगाई लगातार सीमा पार कर चुकी है। जिस तरह से पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, निरंतर सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं, लेकिन मोदी जी ने और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने उस पर कोई कटौती नहीं की। लेकिन ये बजट सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। इससे पहले जो इनका 2 साल का जो टेन्योर रहा सरकार का, उसमें आपने देखा है कि जिस तरह से महंगाई की मार रही, हम लोग लगातार कहते रहे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज फिर इस बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें ना किसानों के लिए कोई बात है, ना दलितों के लिए कोई बात है, ना पिछड़ों के लिए कोई बात है, किसी प्रकार की कोई भी नागरिकों की कोई बात है। सिर्फ और सिर्फ ये बजट अडानी जी के द्वारा बनाया गया है, जिसको सदन में निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट झूठ का पुलिंदा साबित होगा। प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो चल रहा है और मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, एक बार फिर जुमलों की बौछार हो रही है देश की जनता पर, लेकिन हम लोग सदन में इसको घेरेंगे और हम लोग सड़क पर भी इसको घेरेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के हित में ये बजट है। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर मोदी सरकार में हुआ। आपने देखा है कि इनके मैनिफेस्टो में रोजगार की कोई बात नहीं थी। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी जो रोजगार सृजन करती थी सरकारी, आज सब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आज संविदा पे लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी संविदाओं जो ठेका प्रथा लागू की है मोदी सरकार ने, उससे स्पष्ट हो गया है कि युवाओं के लिए, इनके लिए कोई विजन नहीं है। आज युवा पलायन कर चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि युवाओं को धोखा दे रही है सरकार, और हम युवाओं के शक्तिशाली के लिए, हम युवाओं के लिए आने वाले समय में लड़ाई जारी रखेंगे। टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, कैसे देखिए, जीएसटी जब लागू की गई, उस जीएसटी का कोई भी पोर्टफोलियो किसी को नहीं पता था। अभी भी जीएसटी में इतने क्लॉज हैं, उस क्लॉज के बारे में ना तो कोई इनकम टैक्स के अधिकारी को पता है, ना ही तो जनता को पता है। और जीएसटी के तौर पे जनता से अवैध वसूली जो की जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के जरिए जीएसटी लागू की गई है, इसमें अभी तक कोई भी इस तरह का कोई मुझे लगता है कोई विजन निकल के नहीं आया है।